नमस्कार दोस्तों। आज हमारी वीरगाथा सीरीज में महाराज पृथ्वीराज चौहान की पुत्री बेला के विवाह का भाग 2 है। इससे पहले भाग 1 में जाना, महाराज पृथ्वीराज चौहान अपनी बेटी बेला के विवाह के लिए देश विदेश टीका लेकर पुत्र ताहिर को भेजते हैं, लेकिन कोई भी राजा टीका स्वीकार नहीं करता है। तो अंत में मलखान ताहिर को अपने साथ लेकर महोबा जा पहुंचते हैं और चंदेल राजा परमाल के पुत्र ब्रह्मानंद को टीका छड़वा देते हैं। फिर महोबा से बारात और सेना लेकर आल्हा, ऊदल, मलखान, लाखन, सुलखान, डेवा आदि योद्धा दिल्ली आ जाते हैं। मामा माहिल पृथ्वीराज चौहान से मिलकर बारात के लिए शरबत में जहर मिलवा देते हैं, लेकिन इस साजिश को ऊदल असफल कर देते हैं। अभी वहीं था, उसने दूसरी तरकीब सुझाई। फाटक के बाहर एक ऊंचा खंभा गाड़कर उस पर एक कलश टांग दो, नीचे 2 हाथी खड़े कर दो। महोबा वाले जब द्वार पर आए तो उनसे कहो कि हमारा रिवाज है कि पहले इस कलश को उतारना पड़ेगा, फिर फाटक में प्रवेश करना होगा। हाथियों को बताओ कि जो खंभे पर चढ़े उसे उठाकर पटक दें। मूर्ख पृथ्वीराज ने माहिल की बात फिर से मान ली। ऐसा ही प्रबंध कर दिया गया। उधर बारात चलने को तैयार हो गई। एक एक हाथी पर 4-4 लड़ाके बैठ गए, तोपें सज गईं, घुड़सवार तैयार हुए। ब्रह्मानंद की पालकी के बाएं ऊदल और दाएं वीर मलखान अपने अपने घोड़ों पर चल रहे थे। पीछे वाली पालकी में राजा परिमाल और साथ में आल्हा चले। द्वार पर पहुंचे तो द्वार पर 2 हाथी खड़े थे। लड़का पक्ष वालों को शर्त बताई गई, हाथी हराकर कलश उतारोगे तभी मंडप में प्रवेश होगा। पृथ्वीराज चौहान समझ रहे थे कि महोबा वालों की शान अब धूल में मिल जाएगी। उसे क्या मालूम था कि कलयुग में ये पांडवों के अवतार हैं। ऊदल भीम है और मलखान सहदेव। जिसे दूल्हा बनाकर लाया गया है वह स्वयं अर्जुन है। आल्हा ही धर्मराज युधिष्ठिर है और लाखन नकुल है। पृथ्वीराज को तो यह भी नहीं मालूम था कि उसकी अपनी बेटी बेला भी द्रौपदी ही है। बारात दरवाजे पर पहुंची। चौहान ने अपनी शर्त बता दी। मलखान ने हाथी का दांत पकड़ा और घुमाकर जमीन पर पटक दिया। दूसरे हाथी की सूंड पकड़कर ऊदल ने हाथी को घुमाकर दूर फेंक दिया। पृथ्वीराज ने दांतों तले अंगुली दबा दी। फिर बारात के मंडप में प्रवेश करने से पूर्व ब्रह्मानंद की चौकी सजाई गई। पंडित ने वेदी सजाकर पूजा का काम शुरू कर दिया। महिलाएं मंगलाचार गाने लगीं। फाटक पर कलश उतारने के लिए जगनिक खंभे पर चढ़ने लगा। पृथ्वीराज के पुत्र ताहर ने कमलापति को आदेश दिया। जगनिक और कमलापति दोनों परस्पर भिड़ गए। 3 बार जगनिक चोट बचा गए। जब जगनिक ने तलवार मारी तो कमलापति की ढाल कट गई। चांदी के फूल भी गिर गए। पेट पर घाव लगा और कमलापति धराशायी हो गए। ताहर ने फिर रहमत सहमत को भेजा। तब ऊदल ने मन्ना गुजर को बुलवाया। ढेवा भैया को भी इशारा कर दिया। दोनों ओर से तलवारें खटाखट चलने लगीं। रहमत सहमत भाग गए। तब ताहर ने तोपों को बत्ती लगवा दी। पृथ्वीराज के 7 बेटे ताहर, गोपी, सूरज, चंदन, सदन, मदन और पारद भी तलवार चलाने लगे। दोनों ओर के जवान कट कट कर गिरने लगे। तब तक ऊदल खंभे पर चढ़ गए और कलश को उतार लिया। अब तो शर्त पूरी हो गई। मंडप में महोबा वाले प्रवेश कर गए। माहिल मामा फिर चुगली करने। पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंच गया। बोला, महोबा वालों से कहो कि समधौरा पहले करना होगा, फिर ब्याह करना होगा। ऊदल ने राजा परिमाल से जाकर कहा। परिमाल राय पालकी पर सवार होकर आए। समधौरा का अर्थ है समधियों का मिलन। समधि अर्थात वर के पिता और कन्या के पिता की भेंट है समधौरा। पृथ्वीराज के मुकाबले राजा परिमाल बूढ़े थे, शस्त्र भी त्याग चुके थे, इसलिए उन्होंने ऊदल से कहा कि कोई धोखा ना हो जाए। ऊदल और मलखान ने तब आल्हा से कहा कि समधौरा आप करें, क्योंकि बड़ा भाई भी पिता समान ही होता है। इस प्रकार आल्हा तैयार होकर अपने पंचशावध हाथी पर सवार हो गए। ऊदल अपने वैंदुल घोड़े पर और मलखान अपनी घोड़ी कबूतरी पर सवार हो गए। द्वार पर पृथ्वीराज से मिलनी करनी थी। नीचे उतरकर आल्हा और राजा पृथ्वीराज आपस में गले मिले। पृथ्वी ने छाती मिलाते ही जान लिया कि देव कुंवरी के पुत्र सचमुच महाबली हैं। उन्होंने कहा, जो भी आभूषण चढ़ाने को लाए हैं वे सब दे दो, ताकि भांवर का कार्य शुरू किया जा सके। फिर मलखान ने गहनों का डिब्बा और कपड़े महल में भेजने के लिए रूपणवारी को बुलवाया। उसे गहनों का डिब्बा और कपड़े सब दे दिए। रूपण लेकर चला गया। दुल्हन बेला को बुलवाया गया। गहनों को जांच करते बेला नाराज हुई। रूपण से बोली, ये सब गहने कपड़े कलयुग के हैं, उनसे कहना द्वापर वाले गहने कपड़े भेजें। ये बात आल्हा से कहना रूपण सब सामान वापस लेकर आ गया। आल्हा से सारी बात बता दी। आल्हा ने तब झारखंड के मंदिर में मां जगदंबा का यज्ञ किया
और अपना सिर चढ़ाने लगा तो देवी ने दर्शन दिए और समस्या बताने को कहा। आल्हा ने सारी कथा सुना दी। देवी ने आल्हा से कहा, तुम यहीं बैठो, मैं इंद्रलोक जाकर पता करती हूं। इंद्रदेव ने वासुकी नाग को द्वापर वाले गहने कपड़े लाने को कहा। वासुकी थोड़ी देर बाद द्रौपदी वाले गहने कपड़े ले आए। इंद्र ने ये देवी को दिए और देवी दुर्गा ने लाकर आल्हा को दिए। आल्हा उन्हें लेकर लश्कर में आए तथा द्वापर वाली चूड़ियां और चुनरी रूपना के हाथ फिर रंग महल में भिजवा दिए। उन गहनों, चूड़ियों और चुनरी को देखकर बेला बहुत प्रसन्न हुई। उसे पता था कि वही द्रौपदी है और आल्हा युधिष्ठिर है। सारे पांडव वही हैं। आज की कहानी को हम यही समाप्त करते हैं। इससे आगे की जानने के लिए आप हमारे अगले एपिसोड का इंतजार करें। धन्यवाद।